लगातार जो पीड़िता है वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन गुहार जिनसे लगा रही है वो खिलखिला के हंसते हैं। यही विडम्बना है। आदरणीय राजभर जी जैसे नेता बकलोल टाइप के हैं। वो बेशरम आदमी है कि उसको कुछ भी कह दो उसको शर्म नहीं आती। सजातीय होने के नाते तमाम चीजें जो है वो इग्नोर की जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो माफियाओं से डरता है। माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। माफियाओं से डरता है, थर 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 कांपता है योगी तुम्हारा। रसूख वाला जीत गया, इंसानियत मर गई। हे मेरी माताओं, बहन बेटियों को अंदर रखो। भाजपा ने दरिंदा को फिर से छुड़वा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कुलदीप सेंगर की बेल को लेकर लगातार सियासी माहौल गर्म है और उससे ज्यादा गर्म है ओपी राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बयान को लेकर। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे समाजवादी लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को बेल मिली है उसके बाद तमाम तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ये माना जा रहा है कि जिस तरीके का बयान दिया है ओपी राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसी आपकी परवरिश होगी, जैसी आपकी शिक्षा होगी और जैसे आपके साथ जुड़ने वाले होंगे वैसे आपके संस्कार होंगे। ओम प्रकाश राजभर वो बेशरम आदमी है कि उसको कुछ भी कह दो उसको शर्म नहीं आती है। वो शर्म हया बेट डाला। उसका कहना है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और भाजपा उसको रुपया दे रही और बयान दिलवा रही। आप लोगों के हिसाब से बेशरम नहीं थे? देखिए, इतने दिन मेरे साथ रहकर जब उसको अकल नहीं आई तो उसको क्या बताया जाए, क्या कह सकते हो आप? ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना जो हुई थी कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई। और मैं तो यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहता हूं कि हे मेरी माताओं, बहन बेटियों को अंदर रखो। भाजपा ने दरिंदा को फिर से छुड़वा लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि सरकार तो बनाई थी आपको सुरक्षा देने के लिए, और क्या कर रही है? दरिंदों को बचा रही है, बलात्कारियों को बचा रही। अगर आपके साथ आपके बेटे का हत्या हो जाती है तो उल्टा आपको जेल जाना पड़ेगा, हत्यारे को नहीं जाना पड़ता है। दुष्कर्म पीड़िता लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में इंडिया गेट पर बैठी हुई थी तो पुलिस वालों ने उठा दिया। अभी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंची है। किस तरीके से समाजवादी लोग उसके साथ खड़े रहेंगे? भाजपा जितनी ताकत लगानी है लगा ले बलात्कारियों को बचाने के लिए। अगर जिस दिन सपा की सरकार आ गई एक भी बलात्कारी बाहर नहीं मिलेगा, ना गुंडा माफिया मिलेगा। मगर वो सबसे दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कितना डरपोक है। वो माफियाओं से डरता है। सोचिए, सिरप कांड वाले माफियाओं से डरा। कहाँ डरते हैं? वो तो कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ मिटा दिए भैया? मैं कह रहा हूँ ब्रजेश सिंह के घर का अगर इतनी पोट्टी छुड़ा दे ये, इनको उत्तराखंड तक ब्रजेश सिंह लेके जाएगा, छोड़ के आएगा। यहाँ से हटाने के बाद माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। माफियाओं से डरता है, थर 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 कांपता है योगी तुम्हारा। डरपोक है मुख्यमंत्री ये। और जो डरपोक होता है वो प्रदेश नहीं चलाने के लायक है। उसको बैठ जाना चाहिए किसी घर में घुस के। एक और समाजवादी नेता हमारे साथ हैं। लगातार पीड़िता जो है वो न्याय की गुहार लगा रही है। उस पीड़िता के साथ किस तरीके से खड़े रहेंगे? उस पीड़िता के लिए देखो, समाजवादी पार्टी सच्चाई के साथ में और बीजेपी सरकार में, जब से बीजेपी सरकार है ये कामें होते रहे। बलात्कार जो केस किया है उनके ऊपर, वो बलात्कार केस भी सच्चा है और उसको जो विधायक जी को छुड़ा लिया गया है बीजेपी सरकार ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ सुरक्षित हो रही है बताइए आप? लेकिन ऐसे मामलों पर आपके एक पुरानी सहयोगी हैं, वो जो उनसे सवाल पूछा जाता है वो खिलखिला के हंसते हैं। खिलखिलाते राजभर है, जो मिनिस्टर है, ये सब मिले जुली सरकार है इनकी। ये बीजेपी सरकार कहला रही है। आपसे भी तो मिले थे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार जितने भी इनके मंत्री है ये सारे उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं। और पीडीए की सरकार 2027 में आ रही है और बिल्कुल अखिलेश जी के उसमें राज में बिल्कुल सब फिट लोग रहेंगे। अच्छा, आपके पुराने सहयोगी रह चुके हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं। इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? अरे इनका दिमाग तो डिप्रेशन में जा चुका है। हमारे जो राजभर है, मंत्री है, इनका दिमाग डिप्रेशन में जा चुका है। इनका दिमाग काम नहीं करता है। ना इनको बेटी का पता है। घर में जिसको बेटी होती है उसको मालूम होता है बेटी क्या चीज होती है, इज्जत क्या चीज होती है। ये तो सरकार के चमचे है और ये काम कर रहे हैं। और जो सरकार इन्हें कहती है ये वो लोग वे कहते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। साहब, किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो पीड़िता है वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन गुहार जिनसे लगा रही है वो खिलखिला के हंसते हैं। यही विडम्बना है। कारण ये है कि विपक्ष दहशत में है। पूरे देश के में एक ही नेता है
जो सदन से लेकर के और सड़क तक भाजपा के नाक में पानी भर दिया है। जब प्रधानमंत्री ने उसके उस पीड़ित परिवार को, उस महिला को जब मिलने से इनकार कर दिया पीएमओ ने, तो उन्होंने सीधा किसी और से नहीं कहलवाया, राहुल जी ने खुद अपने मोबाइल नंबर से सीधे उस पीड़िता को टेलीफोन किया और कहा कि आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद पीड़िता अपने दो चार दोस्तों को लेकर के राहुल गांधी से मिली। राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया जी ने उनके सारे पीड़ा का आकलन किया। आकलन करने के बाद बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, केवल आप साथ रहिए, सारी लड़ाई कांग्रेस लड़ने को तैयार है, मैं लड़ने को तैयार हूं। ये राहुल गांधी ने उस महिला को वचन दिया। कांग्रेस वाले लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार में जो बैठे हैं कह रहे हैं फैसला जो आया है अच्छा आया है, खिलखिला के हंस रहे हैं। देखिए, हमेशा मैं बार बार आपके चैनल पर कह दिया हूं कि आज सत्ता में वही लोग हैं जो कल मुगलों के साथ खड़े थे, परसों मुगलों के साथ, कल अंग्रेजों के साथ, आज देश के विरुद्ध खड़े हैं, देश के मानवीय, देश की एकता के विरुद्ध लड़ ये साजिश कर रहे हैं। कारण ये है कि आप किसी के घाव पर नमक मत डालो। इंसान हो, इंसानियत को समझो, उसके पीड़ा को समझो, उसके कसक को समझो, उसके कराह को समझो, और उस घाव पर मलहम लगाना हो तो लगाओ, वरना तुम किनारा काट करके हट जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन तुलसीदास ने लिखा कि जिनको प्रभुदारुण दुख देना, ताकि मति आगे लेना। लोगों के अंदर आक्रोश है, पीड़िता न्याय भी मांग रही है, लेकिन जिन लोगों से न्याय मांग रही है वो खिलखिला के हंस रहे हैं। रसूख वाला जीत गया, इंसानियत मर गई। कोर्ट में इस तरह का फैसला दे रहा है, हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए कि जिस बच्ची के साथ इस तरह का निर्मम कार्य किया गया, अत्याचार किया गया, न्याय किया गया, और उसको जो है न्याय भी नहीं मिल पा रहा। वो जब दिल्ली में धरना पे बैठी तो पुलिस खींच के ले जा रही है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या यही रामराज की सरकार है कि पीड़ित को अपनी आवाज उठाने के लिए भी नहीं उठाने दोगे? यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगाओगे, अभिव्यक्ति की आजादी के भी हत्या कर रहे हो। कह तो रहे हैं राजभर उन्नाव के हैं तो उन्नाव में करिए प्रोटेस्ट, क्यों दिल्ली चली गई? देखिए, आदरणीय राजभर जी जैसे नेता बकलोल टाइप के हैं। बकलोल शब्द देखें, गांव देहात में लोग कहते हैं बड़ा बकलोल है, तो ऐसे ये बहुत बकलोल हैं और ये इस तरह की भाषा बोल के जानते क्या करना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर बाहर आ गए, अब 27 में चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करके वो सीट लेंगे कि हमें 25 सीट चाहिए, हमें 30 सीट चाहिए। तो उसमें जो कुलदीप सेंगर से बात करके उनसे 2-4 करोड़ रुपया लेके टिकट बेचने का काम करेंगे। तो ये बकलोल लोग केवल पैसे के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज हित की बात नहीं करते, गरीबों के दुख दर्द की बात नहीं करते, इंसानियत की बात नहीं करते, मानवता की बात नहीं करते। ये लोग केवल धन की बात करते हैं और कुर्सी की बात करते हैं। ये लोग तो देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग गरीब द्रोही है, ये लोग इंसानियत के द्रोही हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग देशभक्त हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस वाले केवल कुर्सी भक्त हैं, ये लोग देशभक्त नहीं है। ये कुर्सी के लिए लाशों पे दौड़कर कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ये लाशों को भी रौंद देंगे, ये लाश बेच देंगे। वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग। ये लोग अपराधियों से भी मिलकर चंदा लेने का काम करते हैं। ये लोग कोई इंसान है? आप बताइए, जितने बड़े बड़े अपराधी वो कहते हैं मेरे दोस्त हैं, सुने होंगे पत्रकार महोदय। क्या यही इंसानियत है? राजनैतिक व्यक्ति स्वच्छ, स्पष्ट और निर्दोष होना चाहिए, जो समाज में अच्छा आचरण प्रस्तुत करे वैसा राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, न कि इस तरह का निर्दयी, निष्ठुर और जो है मजाक उड़ाने वाला इंसानियत का और
महिलाओं का मजाक उड़ाने वाला, और यहाँ तक कि बलात्कार पे जो भी खींचनी पोड़ रहे हैं, जिस बच्ची की वेदना को नहीं समझ पा रहे हैं, जिस बच्ची के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मग्लानि को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ओम प्रकाश राजभर क्या बात करेंगी। कुलदीप सेंगर की बेल को लेकर लगातार माहौल गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा गर्म है इसलिए क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां निकल के आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, उसको लेकर। नहीं, देखिए ओम प्रकाश जी जो है वो गरीब थोड़ी है। अब वो अरबों खरबों के अब मालिक बन गए हैं, अब उनको गरीबों की वेदना से क्या लेना देना है। अब एक बात बताइए, गरीब उनको वोट दिलाएगा क्या? अमीर लोग वोट दिलाएंगे, गरीबों से क्या लेना देना है। भाजपा में जो देखिए, भाजपा में जो नेता आ जाए, वो भले ही चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे नेता हो, जो सपा में थे वही कांग्रेस में थे, वही बसपा में थे और वही भाजपा में आ गए हैं। तो ये जब भाजपा में आ गए तो सब अच्छे हो गए ना, अब थोड़ी गड़बड़ है। भाजपा में आ गए तो समझिए एकदम साफ सुथरा। तो मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसी चीजों पर खिलखिला के हंसे। अरे नेता मानवता के लिए थोड़ी, कुर्सी के लिए सत्ता के लिए चुनाव लड़ता है कि मानवता के लिए लड़ता है? काहे लिए मानवता के लड़ता है क्या? मानवता के लिए कोई वोट देगा क्या? आप वही बिहार में 10,000 नहीं बांटे होते महिलाओं को, जीत जाते का? आप लोग जिता देते, मानवता जिता देती। जिताएगा कौन? पैसा कमाना है, बड़े लोगों को साथ रखना है, चंदा वो देंगे। गरीब आदमी कितना देगा? 10-20 रुपया देगा, वो तो देगा कहाँ? वो तो चुनाव देगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कि कौन पार्टी ज्यादा देगी तो वो में चला जाएगा। ये सब तो इस तरह से किसी पीड़िता के को लेकर हंसना कितना सही है? देखिए, अच्छा सत्ता में जब चले जाते हैं लोग ना, तो वो काम धर्म लिहाज शर्म वो सब भूल जाते हैं। सत्ता में चले गए तो बस उनको सत्ता दिखाई देता है। अब माल कैसे आएगा? ओपी राजभर भी ये सब भूल चुके हैं। अच्छा, एक भूल नहीं चुके होते। एक गरीब का बच्चा जो बनारस से रसड़ा जाकर के चुनाव लड़ा बलिया में, वो जो लोग बताते हैं कि पहले जो है गाड़ी वगैरह चलाते थे, आज गरीबों की इनकी कोई काम एक भी गरीब के लिए किए हों? ओम प्रकाश जी बता दीजिए। कैबिनेट मंत्री हैं, इसके पहले भी मंत्री थे, इसके पहले भी नेता थे, एक गरीब के लिए कोई काम बता दे आए? मैं पूछता हूं, यही चैलेंज नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ पिछली बार भी जब देखे कि चुनाव हार जाएंगे, वो भी तो सपा का जो है बैनर था, झंडा था, ये चुनाव जीत गए। बच्चे को तो लड़ा है भाजपा से, कहाँ जीत पाया? सांसद ही नहीं जीत पाया। तो सपा का वो जो है परचम था, जिसके वजह से जीत गए। और लोगों को बताया कि जब हम जा रहे हैं वहां मंत्री बनेंगे तो आप राजभर लोगों को आरक्षण दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। कहीं वह सदन खत्म हो गई, बात किए। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन सब चीजों पर जहां मानवता दिखनी चाहिए, उन सब चीजों पर खिलखिलाना, मुस्कुराना सही है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो अवसरवादी हैं, अवसरवादी है। समाजवादी पार्टी से ऐलान करके वो चुनाव लड़े और 90% मुसलमान वोट दे दिया, समझ रहे कि नहीं? और तमाम जगह से रुपया लिए, वो लिए, उनका लड़का लिया, उनको टिकट दिया। जैसे बस्ती में महादेवा है वहाँ दूधराम जी को दिया। ऐसे कई जगह सब जो है रुपया लेकर टिकट दे दिए। समाजवादी से ऐलान था और वो अपना सीटें आ गई। और जब सीटें आ गई तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी थे वो बीजेपी में आ गए। और वही जो है राजभर कहते हैं छोटका सड़वा और बड़का सड़वा। आप मालूम है, आप एंकर, आपको मालूम है ना कितनी बुराई करते थे योगी आदित्यनाथ की और माननीय जो है। ठीक है, सियासत अपनी जगह है। एक पीड़िता के लिए इस तरीके से क्यों संवेदनहीन हो रहे हैं? कुछ नहीं बोले। अगर अभी यही दोनों जो है न्यायाधीश जो है जिन्होंने फैसला दिया है, अभी इनकी लड़की के साथ ये मामला होता तो क्या होता? ये फैसला देते। अब सेंगर छूट गए, अभी कोई और होता इसके जो है तो उसको जो है सजा मिलती काफी। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो इस मामले में सजातीय होने के नाते तमाम चीजें जो है वो इग्नोर की जा रही है। ठीक है, लोगों के अपने अपने मत हैं इसको लेकर, और लेकिन खास तौर पर जो समाजवादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोर्चा खोलेंगे, हम पीड़िता के साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तमाम लोग थे हमारे साथ इस बातचीत में, इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।